बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। खाड़ी में तनाव के बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने दिखाई है बड़ी ताकत। जी हां, बड़ी खबर ये कि जिस रूप में यहां पर बड़ी ताकत दिखाई, हवा में ही ईंधन भरते हुए अमेरिकी फाइटर जेट्स नजर आए हैं। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ने F-16 फाइटर जेट से ईंधन भरा। KC-46 पेगासस की भी हवा में रिफ्यूलिंग की गई है। अब आपको ये भी बता दें, खाड़ी में एक तरफ तनाव है, लेकिन दूसरी तरफ ये रिफ्यूलिंग एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है। और बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से की है एयर स्ट्राइक। जी हां, एयर स्ट्राइक ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से किस तरह से एयर स्ट्राइक की तस्वीर नजर आई। दक्षिणी लेबनान में जोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों तरफ दहशत का माहौल था। अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर जबरदस्त हमले हुए। इजरायल के हवाई हमलों से रात में दिन जैसा नजारा साफ तौर से नजर आया। जिस तरह से हालात है, तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक ऑपरेशन तेज हो गए। अरब सागर में एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई नजर आई है। अरब सागर में अमेरिकी नाकेबंदी का बड़ा ऑपरेशन हुआ। USS बॉक्सर में MV-22B ऑस्प्रे की उड़ान साफ तौर से नजर आई। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी कहीं ना कहीं अमेरिका लागू कर रहा है। 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। सैंटकॉम के अनुसार ये जानकारी दी गई। सैंटकॉम के अनुसार 3 जहाजों को निष्क्रिय किया गया और 2 पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। सऊदी अरब पर हुती का एक और अटैक हुआ। सऊदी अरब पर हुती ने बड़ी कार्रवाई की है। हुती विद्रोहियों ने 2 ड्रोन से बड़ा प्रहार किया। अबा एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी पर अटैक की तस्वीर सामने आ रही है। हुती विद्रोही सऊदी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल की ताकत और मुस्लिम देशों की कथित एकजुटता, इन तीनों पर एक साथ सवाल खड़े हो गए। यमन के हुतियों के हमले के दावों ने खाड़ी में फिर हलचल बढ़ा दी। अब दावा है कि नजरान एयरपोर्ट और सऊदी अरामको से जुड़े ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। और इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान और तुर्की से है। जिस वक्त सऊदी पर ड्रोन बरस रहे हैं, उस वक्त मक्का समझौते का मुस्लिम भाईचारा आखिर कहां गया? नजरान, सऊदी अरब का वो इलाका जहां यमन की सीमा के बेहद करीब है। यहीं से हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को नया संदेश देने का दावा किया है। दावा है कि आसमान से आए ड्रोन ने 2 संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। एक तरफ नजरान एयरपोर्ट से जुड़ा सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ सऊदी अरामको की एक फैसिलिटी। यानी निशाना सिर्फ जमीन पर मौजूद कोई ठिकाना नहीं। बल्कि सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत दोनों को संदेश देने की कोशिश। हुती सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उनका कहना है कि ऑपरेशन बेहद सटीक तरीके से किया गया।
और सबसे बड़ी बात, हूती साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर यमन पर दबाव जारी रहा तो सऊदी के खिलाफ हमले भी जारी रहेंगे। यानी यमन के मोर्चे से रियाद को सीधी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जिसका असर सिर्फ सऊदी तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि कहानी सिर्फ नजरान तक नहीं है, कहानी उस तेल की है जिसके दम पर सऊदी अरब की आर्थिक ताकत खड़ी है। सऊदी अरामको पर हमला सऊदी के लिए सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक नस पर दबाव डालने की कोशिश माना जा सकता है। और यही वजह है कि हूतियों के दावे ने पूरे खाड़ी इलाके की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस कहानी में एक और खिलाड़ी है, ईरान। ईरान और हूतियों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देश आरोप लगाते रहे हैं। तेहरान हूतियों को समर्थन देने की बात से अलग रुख करता है, लेकिन रणनीतिक तस्वीर में हूती ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। यानी सऊदी अरब पर दबाव और उसके पीछे ईरान की क्षेत्रीय रणनीति, ये समीकरण खाड़ी की राजनीति को और पेचीदा बना देते हैं। और अब बात उस चेतावनी की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ईरान की IRGC की तरफ से भी सऊदी अरब को लेकर सख्त संदेश का दावा सामने आया। संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। और इसके कुछ ही घंटे बाद हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का दावा। टाइमिंग ने सवालों को और बड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग है या खाड़ी में दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, तीनों देशों की दोस्ती की तस्वीरें हाल के दिनों में खूब दिखाई दी गई। मक्का समझौते की चर्चा हुई, सुरक्षा सहयोग की बातें हुई, मुस्लिम एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन अब असली परीक्षा सामने है, क्योंकि दोस्ती तस्वीरों में दिखाना आसान है, लेकिन ड्रोन हमले के वक्त मैदान में खड़ा होना वो असली इम्तिहान है। सवाल सीधा है, अगर सऊदी अरब पर खतरा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खुलेगा? क्या तुर्की ईरान के सामने खड़ा होगा? या दोनों देश अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों के चलते सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। तेहरान ने वर्षों में पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव एक नेटवर्क के जरिए मजबूत किया है, और हूती उसी व्यापक क्षेत्रीय समीकरण का एक अहम हिस्सा है।
अब नजर डालिए बाब अल मंदेब पर। एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, इनके बीच ये बेहद अहम समुद्री रास्ता। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब पर नहीं पड़ेगा। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी, बीमा लागत बढ़ सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है और सबसे बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी हूती अगर समंदर में दबाव बढ़ाते हैं तो निशाना सिर्फ एक देश नहीं होगा, उसकी गूंज पूरे ग्लोबल ट्रेड में सुनाई दे सकती है। इसलिए बाब अल मंदेब पर हर हलचल तेल बाजार से लेकर शिपिंग कंपनियों तक सबकी धड़कन बढ़ा देती है और यही हूतियों की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन जाती है। कम संसाधन लेकिन बेहद अहम भौगोलिक स्थिति, और यहाँ ईरान की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तेहरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं है बल्कि उसकी रणनीति है। सीधे युद्ध से बचते हुए क्षेत्रीय साझेदारों और सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाना। ईरान ने लंबे समय से इसी मॉडल को अपनी ताकत बनाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।